सुप्रभात। आदरणीय प्रधानाचार्य सिंह मैडम, हमारे विद्यालय की पर्यवेक्षिकाएं, गणमान्य हमारे शिक्षक गण और मेरे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को ही हमारे देश के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा और संपर्क भाषा का स्थान प्रदान किया गया। यद्यपि यह हमारी जो हिंदी राष्ट्रभाषा है, यह कब का राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण कर चुकी है। इस हिंदी ने हजारों वर्षों से एक दूसरे के विचारों को, भावनाओं को कभी कविताओं के माध्यम से, कभी निबंधों के माध्यम से, कभी समाचार पत्र के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाने का बहुत बड़ा कार्य किया है। हम किसी भी प्रांत के हों, इस देश में रहने वाले लोग किसी भी प्रदेश के हों, चाहे वे महाराष्ट्र के मराठी भाषी हों, गुजरात के गुजराती भाषी हों, तमिलनाडु के तमिल भाषी हों, बंगाल के बांग्ला भाषी हों, लेकिन जब भी वे एक दूसरे से मिलते हैं तो वे अपनी अपनी मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा को छोड़कर वे हिंदी भाषा में अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। अपना दुख दर्द, अपनी सारी भावनाएं, अपने विचार हिंदी में व्यक्त करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के स्थान पर ऐसे ही विराजमान नहीं हुई है। इस भाषा ने कभी भक्ति की धारा को पूरे देश में फैलाया, कभी स्वतंत्रता आंदोलन को, उसके विचारों को लोगों तक पहुंचाया, और आज अनेक क्षेत्रों में, चाहे विज्ञापन का क्षेत्र हो, फिल्म का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञापन का हो, तकनीक का हो, आज हिंदी भाषा पूरे देश के विद्यार्थियों को ज्ञान दान करने का कार्य कर रही है। और यही कारण है कि हिंदी को आज लोगों ने अपने हृदय में स्थान दिया है। आप देखेंगे, आपकी भाषा कोई भी हो, लेकिन हर कोई हिंदी फिल्म देखता है, हिंदी धारावाहिक देखना पसंद करता है, हिंदी में बातचीत करना उसे अच्छा लगता है। देखिए, प्रत्येक देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है। उस भाषा के बिना वह देश गूंगा बन जाता है। उसका कारण यह है कि उस देश के लोग उसी भाषा में अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने दर्शन, फिलॉसफी को व्यक्त करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तब जाकर वह भाषा जो देश के सभी लोगों द्वारा बोली जाती है, उस देश की राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन हो जाती है। हिंदी भाषा ने भी यही कार्य किया है। हिंदी का महत्व, हिंदी की उपयोगिता, हिंदी की व्यापकता इस देश के संतों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने
आज के वैज्ञानिकों ने, यहाँ तक कि मोबाइल बनाने वाली कंपनियां, अलग अलग ऐप बनाने वाले लोग हिंदी की सामर्थ्य को, हिंदी की क्षमता को जानते हैं। और यही कारण है कि जिस स्वतंत्रता आंदोलन ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, उसी आंदोलन की भाषा हिंदी बनी और हिंदी ने पूरे देश को एकता की डोर में ऐसा बांधा कि हम स्वतंत्रता आंदोलन को प्रखर बना सके और स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य हम प्राप्त कर सके। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हिंदी ने पूरे राष्ट्र की भाषा की भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने का कार्य किया है। हिंदी लोगों के विचारों की, भावनाओं का माध्यम बनी है और यही कारण है कि इस देश के उन लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाया जो वास्तव में हिंदी भाषी नहीं थे। जैसे गुजरात के महात्मा गांधी, महाराष्ट्र के काका साहब कालेलकर, बंगाल के केशव चंद्र सेन, इन्होंने हिंदी को इस देश की संपूर्ण राष्ट्रभाषा बनाने के प्रति आग्रह रखा। और आज हम देखते हैं कि हिंदी बड़ी तेजी से सबकी भावनाओं को, विचारों को आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। आज इस हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस कार्यक्रम के प्रारंभ में मैंने प्रास्ताविक के रूप में अपने विचार आपके सामने रखे हैं। हमारे विद्यालय के अनेक अध्यापिकाओं ने हिंदी दिवस या हिंदी सप्ताह कहिए, हिंदी पखवाड़ा कहिए, तो हिंदी सप्ताह में जो अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाने वाला है, वे कार्यक्रम असेंबली में आपके सामने रखे जाएंगे। ये सारे रंगारंग कार्यक्रम अपने आपके ही द्वारा पूर्ण करवाने के लिए हमारी हिंदी अध्यापिकाओं ने और हमारे विद्यार्थियों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, बड़ा परिश्रम उठाया है। उन सब का मैं अभिनंदन करता हूँ, उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ और मैं यही कामना करता हूँ कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी बने। फिर एक बार विद्यालय की प्रधानाचार्या, पर्यवेक्षिकाएं, शिक्षकगण और आप सब विद्यार्थियों को मैं इस हिंदी दिवस के सुअवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। हिंदी हमारे भारत देश की अभिमान है, अधिक बोले भाषा है। हिंदी हमारे भारत देश का गौरव है। सबको हिंदी दिवस की बधाई। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। रुको चलो बेटा, कहाँ गए थे? बैंगन तो प्रेमी सो रहे थे। बैंगन लाना लिए लो लेते, बेगे हंस लेते, तो फिर नाच लेते। किराना में पल्लवी ऋषिकेश को पास था। आज सबको हिंदी दिवस की
शुभकामनाएं। मैं आज सबको कविता सुनाने वाली हूँ। बादल आया काला काला बादल आया, उमड़ घुमड़ कर बादल आया, रिमझिम जल बरसा, मेंढक टर्टर बोल रहे, मोर समाजम नाच रहे, बादल आया काला काला बादल आया। धन्यवाद। बादल आया काला काला बादल आया, उमड़ घुमड़ कर बादल आया, रिमझिम जल बरसाए, मेंढक तर बोल रहे, मोर समाचार नाच रहे, बादल आया काला काला बादल आए। मस्ती करती है, जीवन इसका पानी है, हंस लगे दे दिल जल्दी, कौन चल जाएंगे। सुप्रभात बच्चों। हिंदी, मेरा नाम अनवर रितेश खनके है। हाँ, हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। नमस्कार, आज हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हम तेरे बच्चे नादन, बोल लेकर हम बेमहान, हम बोल लेकर हम बेमहान, ऐसा दे हमको वरदान, ऐसा दे हमको वरदान। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है अमर कोला। सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत का सम्मान है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ कैवल्य गजानन चिखले। मैं हिंदी दिवस पर आपका अभिनंदन करता हूँ। मैं हिंदी दिवस पर एक कविता बोलने जा रहा हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत माँ की शान है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा, वो मजबूत धागा है हिंदी, भारत माता की शान है हिंदी, हम सबका आधार है हिंदी। जय हिंद। मम्मा का रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, ऊपर सूरज गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, पंखा चलता गोल गोल, ऊपर सूरज गोल गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मुटोल। शुभ प्रभात। मेरा नाम है कृष्णा मंडलेचा। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, उस पे हमें नाज है। सबसे सरल, सबसे अनोखी, ये भारत की शान है। बड़ों के लिए आदर है इसमें, छोटों के लिए प्यार है। हिंदी है हिंद की धड़कन, हिंदी से बना हिंदुस्तान है। अलविदा।